1990s के आखिर में एक ऐसा तूफान जाहिर हुआ जिसने दुनिया भर के अमीर लोगों और इन्वेस्टर्स को रातों रात सड़क पर ला खड़ा कर दिया। लोगों ने सिर्फ पैसा ही नहीं बल्कि अपना घर, जॉब, इज्जत और अपना फ्यूचर भी खो दिया था। ये कहानी है उस वक्त की जब .com वर्ड एक जादू की तरह काम कर रहा था। पहले इसी वर्ड ने लोगों को रातों रात करोड़पति बनाया और फिर यही लफ्ज उनकी बर्बादी बन बैठा। ये कहानी टेक्नोलॉजी के उस तूफान की है जिसे दुनिया आज .com बबल के नाम से जानती है। अगर आप थोड़ा गौर करेंगे तो ऐसे ही टेक्नोलॉजी का एक तूफान आज 2025 में भी दिखाई देगा। हेलो दोस्तों, हर बड़े रेवोल्यूशन की शुरुआत एक छोटे चिंगारी से होती है। .com बबल की चिंगारी थी एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसका नाम था मोज़ेक। साल 1993 में जब इंटरनेट एक बेरंग जगह थी, सिर्फ टेक्स्ट बेस्ड ब्राउजर हुआ करते थे, मोज़ेक ने दुनिया को एक जादू कर दिखाया। ये पहला वेब ब्राउजर था जिसने टेक्स्ट के साथ साथ पिक्चर भी दिखाना शुरू किया। ये इंटरनेट की शुरुआत की सबसे पहली चिंगारी थी। इसके बाद इंटरनेट जैसे जिंदा सा हो गया। बेरंग पेजेस आहिस्ता आहिस्ता रंगीन होने लगे। इस जादू के पीछे मार्क एंडरसन नामी एक प्रोग्रामर था। उसे और उसके टीम को अंदाजा हो गया था कि वो कोई बहुत बड़ा काम कर चुके हैं। उन्होंने अपनी कंपनी बनाई और उसका नाम नेटस्केप रख दिया। अगस्त 1995 में नेटस्केप ने वो कर दिया जिसने वॉल स्ट्रीट और पूरी दुनिया के स्टॉक मार्केट को हिला कर रख दिया। उन्होंने अपनी कंपनी का शेयर्स पब्लिक को बेचने का इरादा किया, जिसे IPO यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग कहते हैं। शुरुआत में उन्होंने अपने कंपनी का एक शेयर $28 में बेचा, लेकिन मार्केट खुलते ही नेटस्केप का वही शेयर बढ़कर $75 का हुआ और $58 पे आकर क्लोज हो गया। एक ऐसी कंपनी जो ठीक से प्रॉफिट भी कमा नहीं रही थी, सिर्फ एक ब्राउजर ने उसे रातों रात $290 करोड़ का मालिक बना दिया। पर ये कामयाबी अकेले नेटस्केप की नहीं थी। जिन लोगों ने IPO में $28 का शेयर खरीदा था, उनकी इन्वेस्टमेंट भी एक दिन में डबल हो गई। दुनिया भर के इन्वेस्टर्स के लिए ये एक इशारा था कि अगर किसी कंपनी के नाम के आगे .com लगा हो तो उसकी वैल्यूएशन आसमान को छू सकती है, फिर चाहे वो कंपनी अपनी प्रॉफिट भी नहीं कमा रही हो। इस इशारे ने एक नई सोच को जन्म दिया कि प्रॉफिट इज ऑप्शनल, ग्रोथ इज किंग। यानी कंपनी प्रॉफिट बनाए या ना बनाए, पर उसकी शेयर्स की प्राइस बढ़नी चाहिए। बस फिर क्या था, लोग उस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगे जिसके आखिर में .com लगा होता। कंपनी के प्रॉफिट का शेयर हासिल करने के लिए नहीं, उसकी ग्रोथ के बढ़ने पर मजे उठाने के लिए। नेटस्केप की कामयाबी के बाद .com गोल्ड रश शुरू हो गया। हर कोई इंटरनेट कंपनी शुरू कर रहा था। वेंचर कैपिटलिस्ट यानी वो लोग जो नई कंपनी में पैसा लगाते हैं, आंखें बंद करके किसी पर भी अंधाधुंध पैसा लगा रहे थे। किसी ने पेट्स के खिलौने और एक्सेसरीज बेचने की कंपनी बनाई और उसे pets.com का नाम दिया, तो किसी ने फैशन स्टोर खोल के उसे boo.com का नाम दिया। इसी तरह etime.com और ऑनलाइन ग्रोसरी ऑर्डर करने के लिए webwem.com नाम की कंपनी खुली। बात यहाँ तक बढ़ गई कि सिर्फ 2-4 सालों के दौरान ईयर 1999 में 457 कंपनीज ने अपने IPOs लॉन्च किए, जिसमें ज्यादातर .com कंपनीज ही थी और उनके शेयर्स पहले दिन ही 80-90% ऊपर जाने लगे। ये वो दौर था जब हर कोई खामखा अमीर हो रहा था। एक आम आदमी जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ नहीं जानता था, वो भी अपनी जिंदगी भर की जमा पूंजी .com कंपनीज के स्टॉक में लगा रहा था।